Hello, Vidyarthi Log. Today we learn about the balancing of redox reaction. Balancing of a redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन दो तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. नंबर 2, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो ये दोनों प्रोसीड्यूर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. तो आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इसके अंदर 4 टाइप्स का रिएक्शन होता है. 4 टाइप्स का रिएक्शन का हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करते हैं. ये 4 टाइप्स रिएक्शन होता है. रेडॉक्स टाइट्रेशन इस सब का नाम है. नंबर 1, परमैंगनोमेट्री. नंबर 2, डाइक्रोमेटोमेट्री. नंबर 3, आयोडोमेट्री. नंबर 4, ऑक्सालेटोमेट्री. ये 4 टाइप का रिएक्शन होता है. तो जैसे परमैंगनोमेट्री में रिएक्शन होता है KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O. डाइक्रोमेटोमेट्री में रिएक्शन होता है K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O. नंबर 3, आयोडोमेट्री में होता है K2Cr2O7 प्लस Ki means potassium iodide H2SO4 arrow K2SO4 plus elemental iodine plus Cr2SO4 whole 3 plus H2O. ऑक्सालेटोमेट्री में होता है KMnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 arrow K2SO4 plus CO2 plus manganese sulfate MnSO4 plus H2O. All these reactions takes place in acidic media. ये सब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है. तो ये सब रिएक्शन हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे. हमारे पास 4 रिएक्शन है. नंबर 1, परमैंगनोमेट्री. नेक्स्ट डाइक्रोमेटोमेट्री. उसके बाद आयोडोमेट्री एंड ऑक्सालेटोमेट्री. विद्यार्थी लोग, ये सब रिएक्शन प्रैक्टिकल में किया जाता है. स्कूल में जब प्रैक्टिकल होगा क्लास 11 में, तब ये रेडॉक्स टाइट्रेशन प्रैक्टिकल होगा. और इसमें जो बाहर से एक्सपर्ट लोग आता है भाइबा लेने के लिए इन प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब आपको ये रिएक्शन दिया जाएगा कि आप ये रिएक्शन बैलेंस करें. सो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है. तो हम लोग पहला रिएक्शन जो परमैंगनोमेट्री होता है उसको धीरे धीरे बैलेंस करेंगे. आज हम लोग ये चारों रिएक्शन बैलेंस करके दिखाएंगे कि ये सब कैसे बैलेंस होता है. आपका ध्यान रहे, मेरा नाम है भूपेंद्र सर और मेरा चैनल का नाम है एक्स प्रेसिडेंशियल. आपको मेरा चैनल के दौरान सारे के सारे वीडियो मिलेगा. हर चैप्टर का अच्छा सा वीडियो मिलेगा. मैं बहुत सारे हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. जैसे इंडिया का बहुत सारे रेनॉल्ड कोचिंग सेंटर से बहुत सारे टफ न्यूमेरिकल भेजा जाता है, वो भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं पारमैंगनोमेट्री. हम शुरू करते हैं पारमैंगनोमेट्री.
तो परमैंगनोमेट्री रिएक्शन में परमैंगनोमेट्री रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले रिएक्शन को लिखना है KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O, ये होता है। देखिए विद्यार्थी लोग, हम इधर कंपाउंड का नाम लिखते हैं KMnO4, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। आप लोग जानते हैं इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये आयोनाइज होता है K प्लस। ये कैसे आयोनाइज होता है? KMnO4 आयोनाइज होता है, ये भी आपको जानना है। KMnO4 आयोनाइज होता है K प्लस एंड मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, मतलब MnO4 माइनस। उसके बाद हमारे पास है FeSO4। इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। ये आयोनाइज होता है Fe2 प्लस। ये आयोनाइज होता है FeSO4 रिवर्सिबल Fe2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। नेक्स्ट होता है हमारा MnSO4। इसका नाम है मैंगनास सल्फेट। ये आयोनाइज होता है, इसे MnSO4 रिवर्सिबल Mn2 प्लस, दैट इज मैंगनास आयन एंड SO4 2 माइनस। नेक्स्ट होता है Fe2SO4 होल 3। इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट, राइट। ये आयोनाइज होता है Fe2SO4 होल 3। ये आयोनाइज होता है 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस, ऐसे करके आयोनाइज होता है। आप लोगों को ये जितने सारे कंपाउंड है सभी का मोड ऑफ आयनाइजेशन जानना है, तब आप बैलेंस करने में सुविधा होगा। और आपको एक पॉइंट जानना है कि जितने सारे रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन का रीजन पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रांजिशन मेटल्स और हैलोजेंस। मोस्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट of most of redox reactions are transition metals और halogens। मतलब विद्यार्थी लोग, जितने सारे रेडॉक्स रिएक्शन होता है दुनिया में, ज्यादातर रिएक्शन में रेडॉक्स होने के लिए ट्रांजिशन मेटल ही रिस्पॉन्सिबल होता है और समटाइम्स हैलोजन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल वैलेंसी चेंज करता है टाइम के साथ, तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे परमैंगनोमेट्री रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करें। ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम रिएक्शन है, और एसिडिक मीडियम में क्या क्या किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे एसिड इज गिवन। सो एट फर्स्ट हम लोगों ने तो पॉइंट लिख दिया कि ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन में पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रांजिशन मेटल्स और हैलोजेंस। तो इस रिएक्शन में जहां जहां ट्रांजिशन मेटल होगा, देखिए यहाँ पे KMnO4 में पोटेशियम परमैंगनेट में Mn है ट्रांजिशन मेटल, फेरस सल्फेट में Fe है ट्रांजिशन मेटल, और MnSO4 में Mn है ट्रांजिशन मेटल, और Fe2SO4 होल 3 में Fe है ट्रांजिशन मेटल। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, जहां जहां ट्रांजिशन मेटल होता है वहां स्टेरिक करेंगे, जहां जहां ट्रांजिशन मेटल होता है, और उस रिएक्शन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O। जहां जहां ट्रांजिशन मेटल होता है वहां हम लोग स्टेरिक्स डाल रहे हैं, ठीक। इस बार नोन फैक्टर क्या है हम लोगों के पास? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और अभी हम लोग लिखेंगे कि कुछ एलिमेंट या रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे सल्फेट SO4 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। जैसे ऑक्सीजन का होता है -2। पोटेशियम अल्काली मेटल है, इसका होता है +1। जैसा और हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें आप दूसरा नहीं है, इसमें लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ये हम लोगों के पास नोन फैक्टर है। ये नोन फैक्टर हमें इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसमें हेल्प करेगा, ठीक।
तो चलो निकलते हैं। एंड जहां जहां एस्टेरिक्स दिया हुआ है उस सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x पकड़ लेंगे। तो पहला वाला जो K1F4 है यहाँ पे निकलना है। पोटेशियम का +1 होता है, Mn का x एज्यूम कर लिया, 4 × -2 = 0 होता है। तो x कितना होता है +7। FeSO4 में Fe का +x है, प्लस सल्फेट का कितना है, सल्फेट का हम लोग लिख दिया -2, तो यहाँ पे -2 लिखते हैं =0। सो x होगा +2। इसमें आते हैं MnSO4 में Mn का कितना है x और सल्फेट का -2 =0। सो x होता है +2। यहाँ पे फेरिक सल्फेट में देखो, फेरिक सल्फेट में 2 Fe है 2x और 3 सल्फेट है 3 × -2 0। तो यहाँ पे x होता है +3। तो विद्यार्थी लोग ये हो गया जहां जहां हम लोगों का डाउट था कि ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकता है, वहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। तो चलिए हम लोग उसी रिएक्शन के ऊपर जहां जहां ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने निकला वहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट लिखते हैं और KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकला 3, यहाँ पे Mn का कितना है +2, यहाँ पे Fe का है +2, यहाँ पे Mn का है +7। तो विद्यार्थी लोग देखिए Mn से Mn तक क्या हो रहा है, Mn से Mn तक क्या हो रहा है, Mn से Mn तक +7 से +2 हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन। तो हम लोग यहाँ तक लिखते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होगा, ये होगा रिडक्शन, ठीक है। और आयरन से आयरन तक देखिए, आयरन से आयरन तक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट में आयरन का +2 था और यहाँ पे कितना हुआ +3 हुआ। तो ये हो गया रिडक्शन। ये क्या हुआ, ये हुआ रिडक्शन। तो इसमें सॉरी ऑक्सीडेशन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। Mn से Mn तक हुआ रिडक्शन एंड आयरन से आयरन तक हुआ ऑक्सीडेशन। इस बार जो हम लोगों को करना है कि जहां जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ उस मॉलिक्यूल को हम लोग आयन में तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए फेरस सल्फेट को आयन में तोड़ेंगे तो Fe2+SO4 निकलेगा, KMnO4 को आयन में तोड़ेंगे तो K+ और MnO4 मिलेगा, MnSO4 को आयन में आयोनाइज करेंगे तो we'll get Mn2+ and SO4 -। If we ionize ferric sulfate then we'll get a ferric ion plus sulfate anion। तो ऐसे करके जहां जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उस मॉलिक्यूल को हम लोग आयन में तोड़ेंगे और देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल का कैटायन या एनायनिक पार्ट कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है, उसको फिर खींच के बाहर लाएंगे, बोर्ड में लिखेंगे, छोटा छोटा रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर जो रिएक्शन निकलेगा आयोनिक रिएक्शन उसको एक साथ जोड़ देंगे और जितने सारे इलेक्ट्रॉन होगा उस सब को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो नेक्स्ट और लिखते हैं KMnO4 को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलता है K+ MnO4-, ठीक है। FeSO4 को अगर आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा Fe2+ एंड SO4 2-, H2SO4 ही रहेगा, इसको बाद में देखेंगे। K2SO4 कुछ नहीं करने का, MnSO4 को आयोनाइज करेंगे तो Mn2+ मिलेगा और SO4 2- मिलेगा और फेरिक सल्फेट को आयोनाइज करेंगे तो ये मिलेगा Fe3+ प्लस SO4 3SO4 2-, ये देखो आयोनाइज हो गया और बाद में क्या होता है, साथ में H2O होता है। तो विद्यार्थी लोग देखो Mn से Mn2+, MnO4- से Mn2+ तक ये होता है रिडक्शन और Fe2+ से Fe3+ होता है, ये होता है विद्यार्थी लोग ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जहां जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ उसको उठा के बैलेंस करना है। तो चलिए हम ऊपर से करते हैं, नीचे तो हो गया, ऊपर लिखते हैं। हम लोग सीख रहे हैं परमैंगनोमेट्री। परमैंगनोमेट्री, तो चलिए हम ऊपर लिखते हैं। नंबर 1 होगा हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा विद्यार्थी लोग, देखिए ये हो रहा है Fe2+ से ये हो रहा है Fe2+ से Fe3+।
ये हो रहा है Fe2+ से Fe3+। तो हम लोग को यह लिखना है Fe2+ से क्या बन रहा है Fe3+। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आसान है। अगर Fe2+ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe3+ मिलेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हो गया बैलेंस। सो दिस वन इज कॉल्ड द हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बाद में ये होगा हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन, परमैंगनेट आयन से मैंगनीज आयन, राइट। तो 2 नंबर लिखते हैं हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब आयोनिक रिडक्शन में क्या होगा, MnO4- से किस में जा रहा है, Mn2+ में जा रहा है। परमैंगनेट आयन इज रिड्यूसेस टू Mn2+, दैट इज मैंगनीज एनायन। तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखना है कि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है हम लोगों ने निकला था। तो +7 से कितना में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड टू +2। सो आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन देना है। ध्यान से देखिए, परमैंगनेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 और मैंगनीज आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो इसमें +7 है, इसमें +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये +2 में चला जाएगा। और दूसरा बात होता है कि परमैंगनेट आयन में जो ऑक्सीजन है, तो जो रिएक्शन में H2SO4 होता है, H2SO4 आयोनाइज होकर क्या निकलता है, H2SO4 आयोनाइज होकर निकलता है H+ एंड SO4 2-। तो ये H+ हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो जैसे ही H+ ऐड करेंगे ये ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होगा, दिस ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर। सो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 तो पानी वाला, तो इधर राइट साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल हुआ। तो हम लोग के पास कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ, देखिए 4 × 2 8 होता है। सो यहाँ पे होगा 8H+ आयन। तो देखिए विद्यार्थी लोग, ये भी बैलेंस हो गया। तो दोनों रिएक्शन जैसे बैलेंस हुआ, एक होता है हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन और एक होता है हाफ आयोनिक रिडक्शन। Each and every redox reaction contains 2 types of reaction। एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग आयोनिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन निकला, तो इसको हम लोग धीरे धीरे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, दोनों रिएक्शन के एक साथ जुड़ना है और जो इलेक्ट्रॉन है उसको एलिमिनेट करना है। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, 1 × 5 + 2, 1 × 5 + 2 we get हमें क्या मिलेगा। तो देखिए 5Fe2+ - 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5Fe3+, और नीचे होता है MnO4- + 5 इलेक्ट्रॉन + 8H+ एंड देन Mn2+ + 4H2O। तो ये एक साथ ऐड करते हैं तो ये काटेगा, तो अभी मिलता है विद्यार्थी लोग MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ is equal to Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O। ये हो गया। देखिए विद्यार्थी लोग, अभी पहले बार हम लोगों को एक टोटल कंप्लीट रिएक्शन मिला, जहाँ पे लेफ्ट साइड में जितना आयंस है ये एटम्स है, राइट साइड में उतना ही एटम्स है। तो फिलहाल ये एक आयोनिक रिएक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलता है आयोनिक इक्वेशन। अभी क्या करना है कि हम लोग के पास जो गिवन रिएक्शन था उसको नीचे लिखना है। गिवन रिएक्शन क्या था विद्यार्थी लोग, गिवन रिएक्शन है KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 एरो K2SO4 + Fe2SO4 होल 3 + MnSO4 + H2O। दिस इज द गिवन रिएक्शन। नीचे जो मैंने लिख दिया ये है गिवन रिएक्शन। तो गिवन रिएक्शन में क्या है विद्यार्थी लोग, गिवन रिएक्शन में ये गिवन रिएक्शन को ऊपर की रिएक्शन जो आयोनिक इक्वेशन होता है उसके साथ कंपेयर करना है। गिवन रिएक्शन को क्या करना है, ऊपर जो आयोनिक रिएक्शन है, आयोनिक इक्वेशन है, उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। मान लीजिए कि आपने आपका 3 ससुरा को जंगल में भेज दिया। 3 ससुरा मतलब अपना ससुरा और ससुरा का 2 फ्रेंड जंगल में भेजा, और
10 घंटे बाद जंगल से रिपोर्ट आया कि ससुरा सब गायब है, ससुरा को लायन ने खा लिया। तो उसके बाद आपने जंगल में गया और सर्च किया तो आपको 2 हेड मिला। कितना हेड मिला? 2 हेड मिला। आपने कितना ससुरा को जंगल में भेजा था? 3 जन को भेजा था। तो अभी 2 हेड मिल रहा है, तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या है? इसका पॉसिबिलिटीज है कि 2 ससुरा को लायन ने खा लिया और 1 ससुरा अभी तक बचा हुआ है। हम लोग भी यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे। आप लोग देखिए MnO4 माइनस आयंस कितना है? 1 ठो, तो KMnO4 होगा 1 ठो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग किसको? बाय कंपेयरिंग द गिवन रिएक्शन with the ionic equation गिवन रिएक्शन को क्या करेंगे? आयोनिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम लोग के पास MnO4 माइनस कितना है? 1 ठो, तो KMnO4 होगा 1 ठो। इस बार देखिए Ap2 प्लस कितना है विद्यार्थी लोग? Ap2 प्लस है 5 ठो। तो ये एक Ap2 प्लस से एक FeSO4 बनता है, तो 5 से कितना बनेगा? 5 बनेगा, 5 FeSO4। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास H प्लस है 8 ठो, यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है। एक H2SO4 में 2 H प्लस आयन होता है, तो 8 H प्लस आयन से हम लोग 4 H2SO4 बना सकते हैं। H2SO4 होगा 4 ठो। इक्वल्स देते हैं। विद्यार्थी लोग इधर देखिए, यहाँ पे कुछ भी K प्लस आयन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो K है, K2SO4 है। तो ये निकालने के लिए आपको लेफ्ट साइड में देखना है। लेफ्ट साइड में मैथमेटिकली आप कितना K डाल दिया? KMnO4 1 है, तो K 1 है, तो आपको K2SO4 K के हिसाब से लिखना है। तो कितना K है लेफ्ट साइड पे? 1 ठो, तो वी राइट डाउन हाफ K2SO4। मान लीजिए कि 2 आंखें आपको मिल गया, तो वहां से 1 ससुरा को बना सकते हैं आप। तो 1 आंखों से कितना ससुरा को बना सकते हैं? हाफ। तो ये है सिंपल लॉजिक। तो इधर ऊपर देखिए Mn2 प्लस कितना है? 1 ठो, तो हमारे पास MnSO4 एक Mn से एक MnSO4 बनता है। सो देन वी राइट डाउन 1 MnSO4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास Ap3 प्लस कितना है? 5 ठो। 2 Ap3 प्लस से 2 Ap2, 2 Ap3 प्लस, देखिए इधर देखिए 2 Ap3 प्लस से 1 ठो Ap2SO4 बनता है। तो हम लोग 5 Ap3 प्लस आयन से 5/2 Ap2SO4 बना सकते हैं। और उसके बाद होगा H2O। उसके बाद क्या होगा विद्यार्थी लोग? H2O होगा। H2O का नंबर कितना है? H2O का 4 नंबर है, तो आप लोग यहाँ 4 H2O दे दीजिए। इस बार आप लोगों को क्या करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ फ्रैक्शन आ गया, जैसे यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 5/2, तो आपको क्या करना है? इस सारे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा और 2K1O4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 इज टू K2SO4 प्लस आपको मिलेगा 2 MnSO4, आपको मिलेगा 5 Fe2SO4 होल 3 प्लस 8 H2। विद्यार्थी लोग ये हो गया आपका बैलेंस्ड पारगैनोमेट्रिक रिएक्शन। दिस इज द बैलेंस्ड पारगैनोमेट्रिक रिएक्शन। तो ध्यान रहे, मेरा नाम है भूपेंद्र सर और मेरा चैनल का नाम है एक्सपेरिएंशियल। आपको बहुत सारे ढेर सारे केमिस्ट्री सीखना है तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करें और आपको मेरा नया नया वीडियो मिलते रहेगा। तो ये हम लोग सीख गया पारगैनोमेट्रिक रिएक्शन। इसमें देखिए 2 मोल्स ऑफ, इसमें कोएफिशिएंट लिखते हैं, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 reacts with 10 moles of ApSO4 in presence of 8 moles of H2SO4 to produce 1 mole of K2SO4, 2 moles of MnSO4 and 5 moles of ferric sulfate along with 8 moles of water, विद्यार्थी लोग ये हो गया हमारा पारगैनोमेट्रिक रिएक्शन। ये तो हुआ पहला रिएक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है डाइक्रोमेट्रिक, उसको हम लोग सीखेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ओके, आप धीरे से इसका स्नैपशॉट लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं डाइक्रोमेट्री। अभी पढ़ेंगे डाइक्रोमेट्री। हम लोग सीख रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
डाइक्रोमेटोमेट्री। अभी हम लोग सीखेंगे क्रोमेटोमेट्री। अभी सीखना है डाइक्रोमेटोमेट्री। डाइक्रोमेटोमेट्रिक रिएक्शन में क्या होता है? डाइक्रोमेटोमेट्रिक रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया जाता है K2Cr2O7 प्लस इसमें FeSO4 दिया जाता है और इसके साथ H2SO4 एज ए मीडियम, और इसमें बनता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3 फेरिक सल्फेट एंड along with वाटर, ये बनता है। ठीक, इसमें कुछ कंडीशन जानना है। कंडीशन जानना है कि K2Cr2O7 इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और FeSO4 इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। ठीक, और Cr2SO4 होल 3 इसका नाम होता है क्रोमिक सल्फेट, राइट। और नेक्स्ट होता है Fe2SO4 होल 3 इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट। इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट। ये सब मॉलिक्यूल को हम लोग अगर आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, K2Cr2O7 को अगर हम लोग आयनाइज करें तो यहाँ से मिलेगा 2K प्लस और एक डाइक्रोमेट आनायन। क्या मिलेगा विद्यार्थी लोग? डाइक्रोमेट आनायन। और फेरस सल्फेट को पहले भी देख चुके, फेरस सल्फेट को आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा Fe2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। क्रोमिक सल्फेट को अगर आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। फेरिक सल्फेट को आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस। यह है विद्यार्थी लोग हम लोग के पास जितने सारे कंपाउंड है उसका आयनाइजेशन मोड। ये जो आयनाइजेशन मोड है ये हेल्प करेगा रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में। तो शुरू करते हैं। मैंने पहले लास्ट बैलेंसिंग रिएक्शन में बताया था कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसका सबसे पॉजिटिव एजेंट होता है, मतलब जिम्मेदार, वो होता है ट्रांजिशन मेटल। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को पहले जहाँ ट्रांजिशन मेटल है उसके ऊपर स्टेरिक्स बनाना है। जहाँ ट्रांजिशन मेटल है वहाँ पे हम लोग को स्टार देना है और उस सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, राइट। H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O, राइट। तो देखिए विद्यार्थी लोग, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है Cr, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है Fe, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है Cr मतलब क्रोमियम, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है Fe, राइट। तो हम लोग जहाँ ट्रांजिशन मेटल को देखा वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे let us consider the oxidation state of chromium is X, then क्या होता है 2 into पोटेशियम का होता है 2 into +1 प्लस x प्लस 7 into -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो यहाँ पे x होगा +6, यहाँ पे x प्लस सल्फेट का कितना होता है -2, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था x इज इक्वल टू +2। तो हम लोग लिखते हैं सल्फेट आयन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का होता है +1, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग एज्यूम करते हैं x और 3 सल्फेट है 2x, 2 क्रोमियम है और 3 सल्फेट है 3 into -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 3 into -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू होगा +3। देखो विद्यार्थी लोग, हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अभी इस रिएक्शन के ऊपर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पुट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे K2Cr2O7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, FeSO4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, H2SO4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला नहीं, ये होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस Cr2SO4 होल 3 इसमें होता है +3। इसके बाद होता है Fe2SO4 होल 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और होता है H2O। तो विद्यार्थी लोग देखिए,
क्रोमियम टू क्रोमियम क्या चेंज हो रहा है? इस क्रोमियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और फेरिक सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो हम लोग अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट जुड़ेंगे तो क्या देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए +6 से +3 हो रहा है, तो मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको लिखेंगे रिडक्शन, राइट। और यहाँ से यह देखिए ये क्या होता है, Fe2SO4 से क्या Fe2SO4 होल 3 बन रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो विद्यार्थी लोग, जहां जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मिला उस रिएक्शन को हम लोग धीरे धीरे बाहर लाएंगे आयनिक रिएक्शन बना के। तो चलिए, और जहां जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ वहां पे उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को तोड़ना है, आयोनाइज करना है। तो K2Cr2O7 को आयोनाइज करने से क्या मिलेगा? 2K प्लस एंड Cr2O7 2- मिलता है। और FeSO4 को आयोनाइज करने में मिलता है 2 Fe2 प्लस SO4 2- और H2SO4। और ये होता है नेक्स्ट K2SO4 और ये होता है 2Cr3 प्लस, इसको अगर आयोनाइज करेंगे तो प्लस 3SO4 2- और नेक्स्ट ये होता है 2 Fe3 प्लस प्लस 3SO4 2-, ये हो गया और बचा वाटर, साथ में क्या है? वाटर, राइट। दिस इज द आयोनिक रिएक्शन। हम लोगों ने क्या किया, जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको आयन में तोड़ दिया। तो अभी देखना है कि कौन सा आयन से कौन सा आयन तक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, वो निकालना है। चलिए देखिए, अब ये जो क्रोमियम है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, कितना था? +6 था। और ये जो क्रोमियम है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये हुआ रिडक्शन। इस क्रोमियम से इस क्रोमियम तक क्या हुआ रिडक्शन, राइट। और आयरन से आयरन तक देखिए, आयरन से आयरन तक Fe2 प्लस से Fe3 प्लस तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ विद्यार्थी लोग? हुआ ऑक्सीडेशन। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन है उसको खींच के लाना है और जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको खींच के लाना है। हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है, हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन को भी धीरे से बैलेंस करना है, और बाद में करना है कि जो हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिला उसको एक साथ जोड़ के इलेक्ट्रॉन जो था इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है, तब बन जाएगा आयोनिक इक्वेशन। और जो आयोनिक इक्वेशन मिलेगा उसके साथ हम लोग को क्या करना है कि जो गिवन रिएक्शन है आयोनिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है कोफिशिएंट ढूंढने के लिए। वही बात बोला था कि 3 ससुरा जंगल में गया था, 2 ससुरा को लायन ने खा लिया। हम लोग को कैसे पता चला? क्योंकि जब दामाद जंगल में जाके हेड ढूंढ रहा था तो उन्हें 2 हेड मिला था, 1 हेड नहीं मिला। तो उन्होंने एज्यूम किया कि शायद 2 ससुरा को लायन ने खा लिया, तो इसलिए 2 हेड मिला, और 1 ससुरा अभी जिंदा है जंगल में, बहुत चुपके है। तो चलिए विद्यार्थी लोग ये देखते हैं। तो एक नंबर लिखेंगे हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है विद्यार्थी लोग? देखिए ये होता है Fe2 प्लस से क्या हो रहा है? Fe3 प्लस हो रहा है। Fe2 प्लस से क्या बन रहा है? Fe3 प्लस बन रहा है। देखिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये क्या है? हाफ आयोनिक Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है। तो आपको ओनली लेफ्ट हैंड साइड का ख्याल रखना है कि लेफ्ट हैंड में कितना Fe है, 1, तो राइट हैंड में तो 2 था, लेकिन लेफ्ट हैंड में जितना है उतना राइट हैंड में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हटाने से आपको Fe3 प्लस मिलेगा। ये सिंपल बैलेंस हो गया। इसके बाद इधर देखिए 2 नंबर लिखते हैं हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन। हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है विद्यार्थी लोग? ये होता है कि Cr2O7 2-, देखिए Cr2O7 2- किस में जा रहा है? Cr3 प्लस में जा रहा है। तो पहले तो आप लोग को देखना है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में Cr कितना है। Cr देखिए इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 2 दे दो, लेफ्ट हैंड साइड से बैलेंस करना है, 2 हो गया बैलेंस। इस बार देखिए ये जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इसका कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और इसमें कितना है? +3। तो एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। +6 से +3 में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देखिए, तो अगर 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे आप लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि एक क्रोमियम +6, ध्यान से देखिए, एक क्रोमियम +6 में था, वो +3 में जा रहा है,
तो 2 क्रोमियम है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट। और अभी जो ऑक्सीजन है ये तो एसिडिक मीडियम है, देखिए इसमें एसिड है, तो सारे ऑक्सीजन एसिड का H+ आयन के हेल्प से वो वाटर में कन्वर्ट होगा, एसिड का H+ आयन के हेल्प से वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें कितना ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ पे एक ही नाम से 7 वाटर बनेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 14H+ इंसर्ट करना है, 14H+ आप लोगों को इंसर्ट करना है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया हमारा 2 रिएक्शन। तो इस बार क्या करना है, जो हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों रिएक्शन का अगर एक साथ जुड़ के इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको करना है कि 1 नंबर रिएक्शन के साथ नाउ 1 into 6 राइट प्लस 2 वी गेट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा धीरे से लिखते हैं, हमें मिलेगा ऊपर लिखते हैं, नीचे जगह कम है ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे। तो क्या किया हम लोगों ने, 1 नंबर के साथ 6 मल्टीप्लाई किया, तो Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 Fe3 और नीचे होता है Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ इज इक्वल टू 2 Cr3 प्लस 7H2। इसको जैसे एक साथ ऐड किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काउंटर बैलेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा विद्यार्थी लोग, काउंटर बैलेंस होगा। तो जैसे काउंटर बैलेंस हुआ हम लोगों को मिलेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस 14H+ इज इक्वल टू 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2O। तो विद्यार्थी लोग देखो ये है हमारी आयोनिक इक्वेशन, फर्स्ट टाइम हमें एक इक्वेशन मिला एंड दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्वेशन। ये है हमारा आयोनिक इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन, राइट। आयोनिक इक्वेशन इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, गिवन रिएक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। गिवन रिएक्शन क्या है, गिवन रिएक्शन होता है K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस H2, राइट। विद्यार्थी लोग ये है हमारा गिवन रिएक्शन और ये है आयोनिक रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, आयोनिक रिएक्शन के साथ गिवन रिएक्शन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आयोनिक इक्वेशन में डाइक्रोमेट आयन कितना है, 1 तो है, और इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट तो 1 तो ही होगा। बाय कंपेयरिंग तो हमें कंपेयर करके मिलेगा डाइक्रोमेट आयन 1 तो है, इसलिए K2Cr2O7 1 तो ही होगा। इसके बाद देखिए Fe2 प्लस कितना है, 6 है, तो ये होगा 6 FeSO4। आप लोग इसमें देखिए H+ है 14H+ से हमको दो H+ से दिखाया नहीं, यहाँ पे H2SO4 दिखाता है। H2SO4 आयोनाइज होकर क्या बनता है, 2H+ एंड 1SO4 2 माइनस, मतलब 2 H+ से हम लोग एक H2SO4 बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14H+ है, तो यहाँ पे H2SO4 बनेगा 7, राइट। और इसमें राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में पोटेशियम नहीं है, आयोनिक इक्वेशन में पोटेशियम नहीं है, लेकिन इसमें नीचे पोटेशियम तो है। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पोटेशियम है उसी से आपको बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने कितना पोटेशियम लिया, 2, तो यहाँ पे एक तो K2SO4 होगा, राइट। इसका राइट हैंड साइड में पोटेशियम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो पोटेशियम है उसी से आपको बैलेंस करना है, राइट। तो इस बार देखिए Cr3+ कितना है, Cr3+ है 2 तो आपको कितना Cr2SO4 होल 3 मिलेगा, 2 आयन से 1 तो बनता है, तो 2 Cr3+ से 1 तो ही बनेगा, Cr2SO4 होल 3। नेक्स्ट देखिए आपके पास Fe3+ कितना है, 6 तो यहाँ पे देखिए Fe3+, 2 Fe3+ से 1 तो बनता है, तो 6 से कितना बनेगा, तो 6 से बनेगा 3 Fe2SO4 होल 3 और इसके साथ पानी कितना है, 7H2। ये हो गया आपका रेडॉक्स इक्वेशन। ये क्या हुआ, रेडॉक्स
इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है इसलिए हम लोगों ने इक्वेशन लिख दिया। तो इसी से आप लोग लिख सकते हैं ये 1 मोल, तब ये कितना रिक्वायरमेंट है 6 मोल, और ये 7 मोल्स रिक्वायरमेंट होगा। ये तो सिंपल स्टोइचियोमेट्री मिल गया आपको। आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं ऑन मोल्स, रेशियो, नंबर्स, मोल नंबर्स, आयंस नंबर, सभी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी के हेल्प से। तो विद्यार्थी लोग ये था हमारा डाइक्रोमेट्री रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग देखेंगे आयोडोमेट्री। नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडोमेट्री। तो अभी हम लोग आयोडोमेट्री बैलेंस करेंगे। ये सारे जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा स्कूल में, तो इसलिए ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का भाई बाबूसी होगा, वो बाहर से जो एक्सपर्ट आता है, वो एक्सपर्ट आप लोगों को ज़्यादातर टाइम ये पूछेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन कैसे होता है, आपको ये कैलकुलेट करना है, मोल्स नंबर निकालना है। तो आप ध्यान से देखें, आप धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आयोडोमेट्री। अभी है आयोडोमेट्री। इसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4 एरो होता है K2SO4 प्लस नेक्स्ट होता है आयोडीन प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस नेक्स्ट होता है H2, राइट। तो ये है आयोडोमेट्री का रिएक्शन। हम लोग इसमें कुछ चेंज करेंगे। FeSO4 नहीं होगा, FeSO4 नहीं होगा, क्रोमिक सल्फेट होता है, FeSO4 नहीं होगा, ठीक। तो FeSO4 नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रोमिक सल्फेट कैसे आयोनाइज होता है, Cr2SO4 होल 3 कैसे आयोनाइज होता है, ये आयोनाइज होता है 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। और दूसरा बात है कि H2SO4 कैसे आयोनाइज होता है, H2SO4 होता है 2H प्लस SO4 2 माइनस। और इसमें देखिए मैंने आज शुरुआत में बोला था कि जितने सारे रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसका पॉजिटिव एजेंट होता है बच्चे लोग ट्रांजिशन मेटल और नहीं तो हैलोजन। तो इस रिएक्शन में ट्रांजिशन मेटल भी है और हैलोजन भी है। ट्रांजिशन मेटल कहाँ है, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल मैं नीचे लिखता हूँ K2Cr2O7 प्लस Ki प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस I2 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है, और यहाँ पे हैलोजन है, यहाँ पे हैलोजन। तो हम लोग को इस रिएक्शन में आयोडोमेट्रिक रिएक्शन में एक ही साथ ट्रांजिशन मेटल और हैलोजन भी मिला। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रांजिशन मेटल एंड हैलोजन के ऊपर स्टेरिक मार्क्स दे दिया, क्योंकि वहां से हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे हम लोगों को रेडॉक्स पता चलेगा, और उसी रेडॉक्स को आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करके आयंस को निकाल के फिर आयंस को धीरे धीरे बैलेंस करेंगे। उसके बाद जितने सारे हाफ आयनिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मिलेगा उसको काउंटर बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा हमको मिलेगा आयोनिक केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढते हैं। हम लोग नोन फैक्टर क्या है, हम लोग के पास नोन फैक्टर है पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, सल्फेट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, आयोडीन I2 ऑक्सीडेशन स्टेट का 0, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और Ki में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, आयोडीन का Ki में जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन -1 ना। इसमें पोटेशियम का 2 × +1 होता है प्लस 2x होता है प्लस 7 × -2 होता है =0। सो x कितना होता है +6। इसमें होता है +1 प्लस x =0, x -1, राइट। इसमें आयोडीन का तो x 0 होगा क्योंकि ये फ्री एलिमेंट है, और इसमें 2x प्लस 3 × -2 =0, सो x +3 होगा। तो विद्यार्थी लोग हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अभी हम लोगों को रिएक्शन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर पुट करना है। देखिए नेक्स्ट में क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करेंगे। K2Cr2O7 +6
ये कितना हुआ +6 हुआ, राइट, प्लस के आई, इसमें आयोडीन के ऊपर -1 हुआ, H2SO4 ये नहीं हुआ, K2SO4 प्लस I2 ये 0 होता है, प्लस Cl2SO4 होल 3 प्लस 3 होता है, H2O 0 होता है. Now let us balance this chemical reaction. तो विद्यार्थी लोग तो यहाँ पे क्रोमियम का +6, यहाँ पे -1, आयोडीन का 0 और क्रोमियम का +3 ये निकल गया. हम लोग देखेंगे क्रोमियम से क्रोमियम तक क्या हो रहा है. क्रोमियम से क्रोमियम तक क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे I से I तक क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. देखिए विद्यार्थी लोग ये -1 है, ये 0 है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट. तो अभी हम लोग को इसको आयन में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग जानते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आयोनाइज करेंगे तो ये मिलता है 2K+ Cl2O7 2-, ये होता है Ki K+ and I-, और ये होता है H2SO4, ये होता है K2SO4 प्लस I2 प्लस 2Cr3+ प्लस 3SO4 2-, और होता है H2O, राइट. तो विद्यार्थी लोग देखिए हम लोगों को यह आयोनिक इक्वेशन में मिल रहा है कि यह क्रोमियम से क्रोमियम तक क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन. दिस इज रिडक्शन. एंड इफ यू इन्वेस्टिगेट आयोडीन से आयोडीन, देन यू विल गेट ऑक्सीडेशन, राइट. ये हुआ ऑक्सीडेशन. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नंबर 1 हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, राइट. तो ये हो रहा है I- से क्या हो रहा है, I2 हो रहा है. तो पहले तो आपको I का नंबर कैलकुलेट करना है, 2 बैलेंस किया. तो एक आयोडीन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 आयोडीन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये होगा I2. नेक्स्ट हमें लिखना है नंबर 2 हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन, ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा, Cr2O7 2- Cr3+ होता है. तो यहाँ पे देखिए Cr कितना है, 2 ठो, तो आपको ये 2 लिखना है, राइट. तो इस बार देखिए ये जो क्रोमियम है ये तो +6 था और ये जा रहा है +3 में. तो ईच एंड एवरी क्रोमियम विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन. तो 2 क्रोमियम है तो होगा 6 इलेक्ट्रॉन. तो लास्ट रिएक्शन में भी मैंने दिखाया था, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. और जितने सारे ऑक्सीजन है इसको एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ आयन आता है. तो H+ आयन इसको 14 H+ आयन देंगे, क्योंकि इसमें 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. तो ये था नंबर 1 फर्स्ट आयोनिक ऑक्सीडेशन, हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन, और ये था हाफ आयोनिक रिडक्शन रिएक्शन. अभी विद्यार्थी लोग हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्शन को एक साथ जुड़ेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंटर बैलेंस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है. तो नेक्स्ट हम लोग इस रिएक्शन को ऊपर में लिखते हैं. तो कैसे होगा ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दो जगह में इलेक्ट्रॉन को काउंटर बैलेंस करने के लिए नंबर 1 रिएक्शन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 and the number 2 reaction should be multiplied by 1. Now 1 into 3 plus 2 we get, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6I- minus 6 इलेक्ट्रॉन is equals to 3I2, और ये मिलता है Cr2O7 2- plus 6 इलेक्ट्रॉन plus 14H+ is equals to 2Cr3+ प्लस 7H2. इसको एक साथ हम लोग ऐड करते हैं, ये काउंटर बैलेंस होगा. तो और Cr2O7 2- प्लस 6I- प्लस 14H+ इज इक्वल टू 3I2 प्लस 3Cr3+ प्लस 7H2. ये हुआ हम लोगों का आयोनिक इक्वेशन. ये क्या है, आयोनिक इक्वेशन है, ionic equation, right? This one is the ionic equation.
सो नेक्स्ट, ये आयोनिक इक्वेशन के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन क्या होता है विद्यार्थी लोग, गिवन रिएक्शन होता है K2Cr2O7 प्लस Ki प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस I2 प्लस H2 बाय कंपेयरिंग कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, बाय कंपेयरिंग ना, बाय कंपेयरिंग। तो बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा, आप लोग देखिए डाइक्रोमाइड आयन कितना है, एक तो, सो पोटेशियम डाइक्रोमाइड कितना होगा, 1 होगा, K2Cr2O7 एक तो ही होगा कि ये एनायन एक तो है, I माइनस कितना है 6 तो, सो Ki होगा 6 तो 6 प्लस H प्लस आयन कितना है 14 H प्लस आयन को 2 से डिवाइड करो, ये मिलेगा 7 H2SO4 राइट, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन निकलता है और 14 H प्लस आयन से हम लोग 7 H2SO4 बना सकते हैं। इस बार आ गया K2SO4, ऊपर में तो K2SO4 नहीं है, तो इधर देखिए आप लोगों ने कितना K दिया, यहाँ पे 2 ठो और यहाँ पे 6 ठो, टोटल हुआ 8 ठो, 8K से हम लोग कितना K निकाल सकते हैं, 4K2 लिख सकता है राइट, 8K से, सो ये होगा 4K2SO4 प्लस, देखिए आयोडीन कितना है 3 ठो, कुछ नहीं करने का 3 ठो लिखना है, Cr3 प्लस है, सॉरी Cr2 प्लस है 2 ठो, Cr3 प्लस 2 ठो था, तो ये होगा एक ठो मॉलिक्यूल बनेगा, 2 आयन से एक बनता है, 2 Cr3 प्लस से एक बनता है, तो 2 से एक ही बनेगा ना, Cr2SO4 होल 3, और क्या है, और आयोडीन तो दे दिया, और बाकी है पानी 7H2। तो दिस इज द iodometric equation, this is called iodometric equation। ये विद्यार्थी लोग निकल गया। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस 6 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड in presence of 7 moles of sulfuric acid to form 4 moles of K2SO4, 3 moles of iodine and 1 moles of potassium chromic sulfate along with 7 moles of water। हम लोग लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट oxidizes 6 moles of potassium iodide in presence of 7 moles of sulfuric acid to produce 4 moles of potassium sulfate, comma 3 moles of elemental iodine, 1 mole of chromic sulfate along with 7 moles of water, right विद्यार्थी लोग, along with 7 moles of water हम लोगों ने ये लिख दिया, राइट। तो चलिए विद्यार्थी लोग, हम लोगों ने 3 रिएक्शन सीख लिया, अभी हम लोगों को सीखना है ऑक्सैलोटोमेट्री। ये हम लोग का लास्ट बैलेंसिंग रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक मीडियम में देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। एसिडिक मीडियम में आपको ध्यान देना है कि इसमें कभी भी OH माइनस आयन नहीं आएगा। यहाँ पे जितना होगा H प्लस आयन होगा, ये पानी होगा, पानी घुसेगा, H प्लस आयन निकलेगा, ये सब होता ही रहता है। तो चलिए हम लोग आज का नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन ऑक्सैलोटोमेट्रिक रिएक्शन सीखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या सीखेंगे? ऑक्सैलोटोमेट्रिक रिएक्शन सीखेंगे। ये लास्ट रिएक्शन है, हम लोग सीखेंगे
ऑक्सैलेटोमेट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, KMnO4 दिया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड दिया जाता है। क्या? ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 प्लस H2SO4 थोड़ा दिया जाता है, एरो K2SO4 होता है और CO2 निकलता है। ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 निकलता है और उसके साथ बनता है मैंगानस सल्फेट प्लस H2। आपको कुछ कंडीशन जानना। तो विद्यार्थी लोग, हम लोग लास्ट सीखा था आयोडोमेट्रिक रिएक्शन, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ऑक्सैलेटोमेट्रिक रिएक्शन सीखेंगे। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सैलेटोमेट्रिक रिएक्शन में होता है KMnO4 ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड टू इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैंगनीज सल्फेट। हम लोग इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं KMnO4 जैसे कैसे आयनाइज होता है। KMnO4 होता है K+ एंड परमैंगनेट आयन MnO4-, राइट। और ऑक्सैलिक एसिड जो होता है H2C2O4, ये होता है 2H+ प्लस C2O4 2-, इसका नाम होता है ऑक्सैलेट आयन। इसका नाम होता है ऑक्सैलेट आयन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। बच्चा लोग, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। आपको मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा सकता हूँ कि ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा कि स्ट्रक्चर होता है ऐसे, राइट। तो इसमें 2H+ आयन निकलता है और बनता है 2H+ एंड ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है CO, O- एंड O-, राइट। और होता है CO2। CO2 तो आप लोग जानते हैं H2SO4 जब आयनाइज होता है ये बनता है 2H+ एंड SO4 2-, ये भी होता है। तो देखिए, आप लोग देखिए 2H+ आयन के साथ एक ऑक्सैलेट आयन जुड़ेंगे तो आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। मतलब ये लिख सकता है 2H+ आयन के साथ ऑक्सैलेट आयन को जुड़ेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड निकलता है। तो यहाँ पे दो टाइप का एसिड यूज हो रहा है, ये ऑक्सैलिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से भी H+ आयन निकलेगा और ऑक्सैलिक एसिड से भी H+ आयन निकलेगा, लेकिन ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ एग्जिस्ट करता है तो वीक एसिड डीआयोनाइज्ड होता है, मतलब जितना आयन निकलता है वो फिर वापस जाता है नॉन आयोनिक फॉर्म में। तो चलिए इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे धीरे धीरे देखते हैं। बच्चा लोग, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको धीरे धीरे बहुत सारे चैनल मिलेगा। मेरा नाम है भूपेंद्र सर और मेरा चैनल का नाम है एक्स रेसिडेंशियल। मैं 10-12 साल से जॉइंट एंट्रेंस पढ़ा रहा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है कूचबिहार एट वेस्ट बंगाल। मैं दिन रात जॉइंट एंट्रेंस ही पढ़ाता हूँ और बहुत सारे मटेरियल सॉल्व करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाता हूँ। तो मैंने आप लोगों के सामने हाजिर हुआ यूट्यूब में। मुझे लगता है कि आप लोगों को टिपिकल जो केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसीड्यूर होता है वो सीखना चाहिए फॉर नीट एंड जेईई मेंस। सो ऑल द बेस्ट, लेट अस स्टार्ट। तो चलिए, हम लोगों को पहले क्या करना है कि जहाँ जहाँ ट्रांजिशन मेटल एंड कार्बन है उसको स्टेरिक करना है और इस रिएक्शन को खराब नहीं करें। दूसरा लिखते हैं, इसमें स्टेरिक दे दो H2C2O4, इसमें स्टार दे दो प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस CO2, इसमें स्टार दे दो MnSO4, इसमें स्टार दे दो एंड H2O। ये होता है। तो देखिए नॉन फैक्टर क्या है। नॉन फैक्टर हम लोग के पास नॉन फैक्टर है K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, सल्फेट का कितना होता है फिर दिखाता हूँ -2। तो चलिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है +1, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया पोटेशियम का +1, Mn का x एज्यूम कर लिया 4 × -2 = 0, x क्या मिलेगा +7। यहाँ पे 2 × +1 + 2x + 4 × -2 = 0 होता है। x क्या होगा +3, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x कार्बन का x + 2 × -2 = 0, x क्या होगा +4। यहाँ पे देखिए मैंगनीज सल्फेट में x + -2 = 0, x +2। तो विद्यार्थी लोग, ये जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने निकाला वो हम लोग मॉलिक्यूल के ऊपर इनपुट करेंगे, तो तब हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस CO2 प्लस MnSO4 प्लस H2O। यहाँ पे होता है +2, यहाँ पे होता है +4, यहाँ पे है +3 और यहाँ पे है +7। विद्यार्थी लोग देखिए Mn से Mn क्या हो रहा है, ये पहले भी देखा हम लोगों ने, ये होता है रिडक्शन हो रहा है। और ध्यान रखिए कि कार्बन से कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का,
इंक्रीज हो रहा है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। आपको अभी करना है कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ उसको आयोनाइज करना है। तो चलिए इस रिएक्शन का हम लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ कि इस रेडॉक्स रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या होगा। स्टेटमेंट होगा इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, क्योंकि KNO4 एसिडिक मीडियम में है, H2SO4 में है। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम कौन सा है, H2SO4 वाला है, ठीक। एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगानेट ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4 टू फॉर्म CO2 and itself reduces potassium permanganate itself reduces to manganese sulfate। विद्यार्थी लोग देखो ये मैंने लिख दिया, itself reduces to manganese sulfate। हम लोगों ने क्या लिखा, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू फॉर्म CO2, right, and potassium permanganate itself reduces to form manganese sulfate। okay, तो ये हुआ है हम लोगों का स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा उसको हम लोग आयन में आयोनाइज करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी लोग ऊपर लिखते हैं, देखिए पहला जो होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे आयोनाइज कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है K प्लस MnO4 माइनस, ऑक्सैलिक एसिड को 2H प्लस C2O4 2 माइनस, ये होता है ऑक्सैलेट एनायन प्लस H2SO4, राइट, एरो K2SO4, इसको आयोनाइज नहीं करने का क्योंकि इसमें कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ नहीं। और उसके बाद CO2 होता है, CO2 तो कोवैलेंट होता है, इसको आयोनाइज नहीं करने का। और उसके बाद होता है MnSO4, Mn2 प्लस और SO4 2 माइनस, और होता है वाटर, राइट, और होता है वाटर, राइट। तो चलिए आप यहाँ देखिए MnO4 परमैंगनेट आयन से क्या हो रहा है, Mn2 प्लस हो रहा है, ये होता है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे Mn का +7 था और वो जा रहा है +2 में, +7 से कितना में जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो इसमें +7 नहीं लिखने का, तो खराब होगा। और यहाँ पे कार्बन कितना होता है, +3, हम लोगों ने कुछ देर पहले निकला था, और इसमें क्या होता है +4। देखिए इसको, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा आप लोगों का ऑक्सीडेशन, ये होता है ऑक्सीडेशन, तो नंबर को डिलीट करना है, ठीक है। तो चलिए आपको अभी क्या करना है, अभी इस आयोनिक रिएक्शन को निकाल के धीरे धीरे बैलेंस करना है, उसके बाद दोनों आयोनिक रिएक्शन को एक साथ काउंटर बैलेंस करना है, राइट। सो नंबर 1 लिखते हैं, हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है विद्यार्थी लोग, हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, देखिए C2O4 2 माइनस से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। पहले तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन बैलेंस कर दिए, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 × 2 4 होता है, तो ये बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हुआ, अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन होता है +3, ये कार्बन कितना होता है, ये कार्बन होता है +4। सो +3 से +4 जाने में कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे तो कार्बन है 2, तो इसलिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सारे, ऑक्सैलेट एनायन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये होगा हाफ आयोनिक ऑक्सीडेशन। इधर लिखते हैं 2 नंबर लिखते हैं, हाफ आयोनिक रिडक्शन हाफ आयोनिक रिडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें होता है MnO4 माइनस और ये जाता है Mn2 प्लस में। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो +7 से +2 में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन, राइट।
और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H2SO4 के हेल्प से वो पानी बनेगा। कितना ऑक्सीजन है? 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो आप लोगों ने क्या ज्यादा दिया? 8H प्लस आयन ज्यादा दे दिया। 8H प्लस आयन जैसे देंगे 4 ऑक्सीजन 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, राइट। ये हुआ 1, ये हुआ 2। So now we need to counterbalance these two reactions to eliminate the electrons, right? So जो एक नंबर रिएक्शन है उसके साथ हम लोगों को 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। now 1 into 5 plus 2 into 2 we get, हमें क्या मिलेगा? we get 5C2O4 2 minus 10 इलेक्ट्रॉन is equals to 10 CO2 और नीचे मिलेगा 2 MnO4 minus plus 10 electron plus 16H plus is equals to 2 Mn2 plus 8H2, right? तो इसको एक साथ ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन काउंटर बैलेंस होगा। Now we'll get 2 MnO4 minus plus 5C2O4 2 minus plus 16H plus 2 Mn2 plus 10 CO2 plus 8H2O, राइट। विद्यार्थी लोग देखिए, हमें आयनिक इक्वेशन मिल गया। ये क्या है? ये है आयनिक इक्वेशन। इसमें एक काम है कि इसमें 2 टाइप एसिड है। ये जो ऑक्सैलेट है, ये ऑक्सैलिक एसिड से आया है और ये सारे H प्लस आयन H2SO4 से आया है। तो एक साथ अगर H2SO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 एक साथ रहेगा, H2C2O4 एक साथ रहेगा, तो ये आयोनाइज होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, और ये नो आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एक साथ वी मिक्स्ड एंड वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, देन द स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी 100% आयोनाइज्ड एंड द वीक एसिड विल बी लिटिल बिट ऑफ आयोनाइजिंग फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो ऑक्सैलेट एनायन है इसको कुछ H प्लस आयन दे देना है, जैसे वो ऑक्सैलिक एसिड बने, और बाकी H प्लस आयन से निकलेगा। तो देखिए विद्यार्थी लोग, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा कि ऑक्सैलिक एसिड कैसे आयोनाइज होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ कि ऑक्सैलिक एसिड, एक ऑक्सैलिक एसिड से 2 H प्लस आयन निकलता है। तो 2 H प्लस आयन, इफ वी ऐड 2 H प्लस आयन विद 1 ऑक्सैलेट आयन, then you will get 1 ऑक्सैलिक एसिड molecule. And let us see, here 5 oxalate anions are there, so you need to add 10 H plus ion. So okay, now 2 MnO4 minus plus 10 H plus ion इधर ले लिया, तो हो गया 5 into 2 H plus C2O4 2 minus, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 H plus ion बचेगा, as equals to 2 Mn2 plus 10 CO2 plus 8 H2, right? यहाँ पे एक साथ होगा ऑक्सैलिक एसिड 5 होगा, और 2 MnO4 माइनस प्लस 5 H2C2O4 प्लस 6 H प्लस आयन इज इक्वल टू 2 Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2, राइट। देखिए विद्यार्थी लोग, ये हो गया हमारा आयनिक इक्वेशन। ये क्या है? ये है आयनिक इक्वेशन, राइट। ये है आयनिक इक्वेशन, मिल गया। सो नाउ इस आयनिक इक्वेशन के साथ हमें जो गिवन रिएक्शन है, हमारा जो गिवन रिएक्शन है उसको कंपेयर करना है और कोफिशिएंट को निकालना है, राइट। तो आयनिक इक्वेशन क्या है? आयनिक इक्वेशन को लिखते हैं ऊपर। आयनिक इक्वेशन मिला हमें, आयनिक इक्वेशन है 2 MnO4 minus plus 5 H2C2O4 plus 6 H plus is equals to 2 Mn2 plus 10 CO2 plus 8 H2O, और गिवन रिएक्शन क्या है? गिवन रिएक्शन है K MnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4, right? Arrow K2SO4 plus CO2 plus MnSO4 plus H2O, right? ना हम लोग नीचे इरेज करते हैं, नीचे ये पार्ट इरेज करते हैं, नीचे देखते हैं। तो ना by comparing
कंपेयर करने से क्या मिलेगा? देखिए MnO4 माइनस आयन कितना है? 2 तो KMnO4 होगा 1 तो 2 KMnO4 राइट, प्लस H2CO2 ऊपर 5 है, इसमें कुछ नहीं करने का है, इसे आसानी से होगा। और इसमें H प्लस आयन 6, सो यू विल गेट 3H2SO4, 3H2SO4, क्योंकि 2H प्लस आयन फॉर्म्स 1H2SO4 राइट। नाउ राइट हैंड साइड में पोटेशियम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर 2 पोटेशियम, सो 2 पोटेशियम से हमें एक K2SO4 मिलेगा राइट, प्लस ये 2Mn2 प्लस है तो हमें 2MnSO4 मिलेगा, और 10 CO2 है और पानी है 8H2। सो दिस इज द ऑक्सैलेटोमेट्रिक रिएक्शन, ऑक्सैलेटोमेट्रिक रिएक्शन इक्वेशन, ऑक्सैलेटोमेट्रिक इक्वेशन। तो हेलो विद्यार्थी लोग, आज इतना ही है। हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में जितने सारे टाइट्रोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन होता है वो स्टडी किया और बैलेंस किया। आप इसको ध्यान से देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मेरा नए अपडेट मिलते रहेगा। ऑल द बेस्ट।